जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आज आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली एक केस डिस्कस करते हैं जिसमें जानवर की जो आँख है उसमें जो है वो सफ़ेदी आई हुई है, हल्का सा जो है वो सफ़ेद डाट है जिसे आप लोग जो है वो मोतिया कह देते हैं। तो बेसिकली ये डिज़ीज़ होती है पिंक आई डिज़ीज़। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है बोवाइन कीरेटो कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में जो है वो जानवर की आंख में इंजेक्शन लगाना पड़ता है, सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन। तो इंशाल्लाह ये वीडियो में आपको वो भी लगा के दिखाते हैं। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है अगर उसकी बात की जाए तो वो मोरैक्ज़ेला बोविस एक बैक्टीरिया है, तो उस वजह से ये बीमारी जो है वो होती है। अगर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की बात की जाए तो सबसे पहले जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है उसमें यूवी लाइट्स हैं, यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं सन की, वो हैं। तो दूसरे नंबर पर आ जाता है इरिटेशन। आँख में जो है वो किसी भी किस्म की इरिटेशन होने की वजह से भी जो है ये बीमारी हो सकती है। तीसरे नंबर पर आ जाता है जो कि ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आपके फार्म पर जो है वो मक्खियाँ कंट्रोल ना हो तो उस वजह से भी जो है ये बीमारी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि मक्खियों और मच्छरों को जो है वो फार्म पे कंट्रोल करके रखा करें। इंशाल्लाह इस पर भी हम जो है वो नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे कि मक्खियों और मच्छरों को किस तरह कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर आप जो है वो अपने फार्म से मक्खियों और मच्छरों का खात्मा कर देते हैं तो फिर आप 90% जो है बीमारियां उन पे काबू पा लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो इन्हीं की वजह से फैलती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके अब सिम्टम्स की बात कर लें। एक तो आपको जो है वो सफ़ेदी नज़र आएगी आँख के अंदर, ठीक है, जिस तरह मोतिया उतरा होता है। दूसरे नंबर पर आँख से जो है वो पानी निकलता हुआ नज़र आएगा जिसे ओकुलर डिस्चार्ज कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में जो है वो आपने आँख के अंदर जो है वो एक इंजेक्शन लगाना होता है। तो वो इंजेक्शन बेसिकली आपने लगाना होता है सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन, ठीक है, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है आँख की उधर आपने जो है वो इंजेक्शन लगाना होता है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का। इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है। आप इंट्रामस्कुलर भी जो है वो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आँख में भी जो आपने इंजेक्शन लगाना है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करें। और आँख के अंदर जो है वो आपने ड्रॉप्स डालने हैं, वो उसमें आप इस तरह कर सकते हैं कि डेक्सामेथासोन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है पीवीपी जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है दोनों को मिक्स करके जो है वो आप लगातार जो है वो 3 दिन तक आँख में डालें। तो इंशाल्लाह अगर आप ये ट्रीटमेंट जो है वो 3 दिन तक अगर कंटिन्यू रखेंगे तो आपका एनिमल जो है वो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो लाजमी रिकवर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ का आपने ख्याल रखा है कि मक्खियों को जो है वो अपने फार्म से जो है वो उनका लाजमी खात्मा करना है। जब तक आप मक्खियाँ जो है उनका खात्मा नहीं करेंगे तो ये बीमारी जो है वो आपके फार्म का जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगी। और इसमें जो है वो जानवर की आँख जो है उसका भी ज़ाया होने का खदशा होता है। अगर जो है वो इसको ना देखा जाए, प्रॉपरली ट्रीटमेंट इसका ना किया जाए तो जो जानवर की आँख होती है वो ज़ाया हो जाती है। इसमें पार्शियल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और कंप्लीट भी जानवर जो है वो ब्लाइंड हो सकता है। तो फिर इससे जो है वो दूध की पैदावार जो है 10%, आपका जो जानवर दूध दे रहा था उसकी 10% जो है पैदावार भी कम हो जाती है। तो जिस तरह के आप देख रहे हैं कि ये काफ है तो इसकी आंख में जो है वो सफ़ेदी आपको जो है वो हल्की सी नज़र आ रही होगी और पानी भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये सिम्टम्स हैं पिंक आई डिजीज़ के, जिसे बोवाइन कीरेटो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो आपने जो है वो सफाई का खास ख्याल रखना है, जो काफ सेक्शन है उधर सफाई का खास ख्याल रखना है और मक्खियों और मच्छरों को जो है कंट्रोल करना है ताकि बीमारी को जो है वो आप ख़त्म कर सकें।